प्लास्टना ऑपरेशंसना एमडी विकास गुप्ता। विकास सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है शो पर। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे, कंपनी ने जो यहाँ से डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फॉर वर्लपूल, इसके ऊपर सर कुछ डिटेल्स लेना चाहेंगे ऑन अरेंजमेंट्स कैसे है, और साथ ही कंपनी के लिए अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट बिजनेस, वो कैसे देख रहे हैं? नमस्कार चांदनी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो पे लेने के लिए। जो हमने ये डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है वर्लपूल के साथ, हम लोग उनके लिए सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाना शुरू करेंगे। और हमारे अनुमान है कि हम लोग ये वॉशिंग मशीन जो है, मेरे ख्याल से मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में बनानी शुरू कर देंगे। तो जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है FY26 में, हम इसका पूरा जो इफेक्ट है, पूरा रेवेन्यू जो है वो कैप्चर कर पाएंगे। जो एग्जैक्ट रेवेन्यू का नंबर है कि वो वर्लपूल के एग्रीमेंट से कितना होगा, वो थोड़ा-सा शेयर करना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक जो नॉन डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं उससे बाउंड होते हैं। तो उसके लिए हमको क्लाइंट स्पेसिफिक रेवेन्यू की एस्टिमेट देना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट बिजनेस में, हमारे ओवरऑल वॉशिंग मशीन बिजनेस में, उसमें एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा इस वर्लपूल के एग्रीमेंट से। और आने वाले समय में हमको लगता है कि जो प्रोडक्ट बिजनेस है, जो हमारे लिए फोकस एरिया है, वो फर्दर उसका जो शेयर ऑफ ओवरऑल रेवेन्यू है वो बढ़ेगा ही आने वाले सालों में। जी, डेफिनेटली। वैसे तो सर आपने यहाँ से बात की, बट एग्जीक्यूशन की अगर बात करें तो वो कब तक, उसके लिए कुछ टाइमलाइन लेकर आप चल रहे हैं? और अदर प्लेस की अगर बात करें पोर्टफोलियो के लिए फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन, तो वो क्या रहेगा? और टिपिकली सर देखने जाए तो मार्जिन प्रोफाइल है फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कैसे रहते हैं, वो समझना चाहेंगे। चांदनी जी, जो हमने अपना जो मार्जिन का गाइडेंस दे रखा है प्रोडक्ट बिजनेस और ओवरऑल रेवेन्यू गाइडेंस के साथ में, जो हमने मार्जिन का गाइडेंस दिया है, वो हम लोग उसके आसपास ही मेंटेन करेंगे। जो हमारा वॉशिंग मशीन का बिजनेस है वो भी लगभग उतना ही एबिटा देता है, ऑलमोस्ट 8 से 10% का एबिटा रहता है, 10 से 12% का एबिटा रहता है। वो ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से इस वर्लपूल के बिजनेस में भी। और आने वाले दिनों में जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट का बिजनेस है, उसमें भी जो मार्जिन प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट 8 से 9% के बीच में रहेगा हमारा। ओके। एंड सर ईवी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो कंपनी की कुछ अपडेट्स थी, यहाँ से कंपनी एंटर्स इनटू ईवी मैन्युफैक्चरिंग फॉर अफ्रीकाज स्पायरो मोबिलिटी, जो 21 नवंबर को अपडेट थी। एंड देन कंपनी की जो आर्म है पीजी टेक्नोप्लास्ट, उसमें भी देख रहे ईवी असेंबली एंड लिथियम आयन बैटरी असेंबली में यहाँ से एंटर देख रहे हैं। डेफिनेटिव एग्रीमेंट है विद स्पायरो मोबिलिटी। तो ओवरऑल सर ये जो अपडेट है, लॉन्ग टर्म प्लान्स, परसेंटेज रेवेन्यू मिक्स फ्रॉम ईवी मैन्युफैक्चरिंग, आप कैसे देख रहे हैं? चांदनी जी, हम ये मानते हैं कि जो ईवी स्पेस है काफी एक्साइटिंग स्पेस है, और आने वाले समय में हमको लगता है एक बड़ा बिजनेस बन सकता है वो हमारी कंपनी के लिए। हम लोग एक छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है स्पीरो मोबिलिटी के साथ, ये अफ्रीका की एक सबसे बड़ी ईवी बाइक कंपनी है, और इनके लिए हम लोग ईवी बाइक्स बनाना शुरू करेंगे। हमारा अनुमान है कि हम लोग जो फर्स्ट क्वार्टर है FY26 का, उसमें हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लेंगे। और हमारा अनुमान ये है कि जो हम लोग पहले 2 सालों में हम लोग जो सालाना रेवेन्यू है, ऑलमोस्ट 500 से 600 करोड़ के करीब का रेवेन्यू हम लोग टच करेंगे ईवी मैन्युफैक्चरिंग में। और हम लोग एक छोटी-सी शुरुआत कर रहे हैं, लेट अस सी वो आगे चल के कैसे शेप लेता है। इसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो है एक वो अच्छा बड़ा बिज़नेस है। हम मानते हैं कि जो बैटरी की जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम एक टेक्नोलॉजी स्टेबलाइज़ कर पाते हैं अपने यहाँ पे, तो आने वाले समय में बैटरी की रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में रहती है। चाहे टू व्हीलर्स हैं, चाहे फोर व्हीलर्स है, और एनर्जी स्टोरेज है। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बड़ा बिजनेस बन सकता है आने वाले सालों में। ओके, डेफिनेटली। विकास सर आगे जानेंगे, जो कंपनी यहाँ से इज़ ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग सप्लायर ऑफ वर्लपूल एयर कंडीशनर्स, और डिटेल्स जो है यहाँ से अबाउट योर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट और वैल्यू क्या है, वो जानना चाहेंगे। सानी जी, हम लोग वर्लपूल के साथ ऑलरेडी पिछले 7, 8, 10 सालों से जुड़े हुए हैं। हम लोग उनके लिए प्लास्टिक मोल्डिंग ऑलरेडी बना के देते हैं, प्लास्टिक मोल्डिंग के कंपोनेंट। वर्लपूल के जो अपनी फैक्ट्रीज हैं उधर पूना में और फरीदाबाद में, हम लोग उनको प्लास्टिक कंपोनेंट्स सप्लाई करते हैं। उसके अलावा ऑलरेडी हम लोग एयर कंडीशनर्स उनको बना के देते हैं। और एक अच्छा बड़ा कस्टमर है हमारे लिए एयर कंडीशनर बिजनेस में भी वर्लपूल। वॉशिंग मशीन में जो हमने बिजनेस शुरू किया है, ये फर्दर हमारे बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड करता है, फर्दर और प्रोडक्ट कैटेगरी को एक्सपैंड करता है। और हमारा अनुमान है कि एक वर्लपूल एक बड़ा कस्टमर हमारे लिए बनेगा आने वाले सालों में। एग्जैक्ट रेवेन्यू का शेयर बताना बहुत मुश्किल है। मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग
नॉन डिस्क्लोजर नॉर्म्स के बंदे होते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट नंबर्स देना मुश्किल होगा हमारे को। राइट सर, विकास सर, लास्ट कपल ऑफ पॉइंट्स जो यहाँ से जानना चाहेंगे। दोनों ही कंपनी ने यहाँ से इंडिकेशन दिए है टू एवेल्यूएट द पोटेंशियल एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटी कुछ सर देख रहे हैं एक एग्रीमेंट आने वाले समय के लिए कूलर्स कैटेगरी के लिए? चांदनी जी, मेरे ख्याल से वर्लपूल अभी एयर कूलर्स नहीं करता है, बट और प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं जिसके बारे में अभी बोलना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे और प्रोडक्ट कैटेगरीज को एक्सप्लोर करें वर्लपूल के साथ। तो वो एक अभी उसके बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, बट हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स और ऐड करेंगे अपने इस रिलेशनशिप में वर्लपूल के साथ आने वाले समय में। ओके सर, फाइनेंशियल 25 की अगर बात करें तो कैसे आप देख रहे हैं गाइडेंस जो कंपनी का है, आप उससे स्टिक रहना चाहेंगे या कुछ रिवाइज करना चाहेंगे? चांदनी जी, जो हमने रेवेन्यू गाइडेंस दिया था 4,250 करोड़ का मेन कंपनी में, और जो हमारी जॉइंट वेंचर कंपनी है उसमें 600 करोड़ का, तो वो गाइडेंस पे अभी हम लोग बने रहेंगे। हमारा जो ओवरऑल बिजनेस का जो रन रेट चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है, और अभी हम लोग जो Q3 के रिजल्ट्स जब हम डिक्लेयर करेंगे, तब हो सकता है हम अपने रेवेन्यू गाइडेंस को दोबारा से अपडेट करें, बट तब तक के लिए हमको वेट करना पड़ेगा। ओके एंड विकास सर, लास्टली जानना चाहेंगे जब 2025 की एक शुरुआत देख रहे हैं तो इंडस्ट्री के लिए कंपनी के बारे में काफ़ी आपने डिटेल्स ली, एक सेक्टर को लेकर या इंडस्ट्री को लेकर आप क्या मान के चल रहे हैं 25 कैसा रह सकता है? हमारा मानना है कि FY25 में भी जैसे लास्ट ईयर एयर कंडीशनर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आई थी, और जो ओवरऑल इंडस्ट्री का हमारे पास फीडबैक है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनसे जो हमारे को ऑर्डर बुक मिली है वो काफी स्ट्रांग है, काफी बुलिश है, और हमको लगता है कि हम लोग फर्दर ग्रो करेंगे इस बिजनेस को एसी में भी, और वॉशिंग मशीन में जो हमारा करार हुआ है वॉशिंग मशीन में वर्लपूल में, वो एक बड़ा बूस्ट देगा हमारे ओवरऑल वॉशिंग मशीन के नंबर्स को। एसी में भी हम लोग फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमको लगता है ओवरऑल इंडस्ट्री काफी बुलिश है, और इंडस्ट्री में भी जो ओवरऑल जो हमारे पास ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल अच्छा बिजनेस रहेगा प्रोडक्ट बिजनेस में, एयर कंडीशनर्स में और वॉशिंग मशीन्स में। जी डेफिनेटली, विकास सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन। थैंक यू।